एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, चरण सिंह तेवतिया मुर्दाबाद, चरण सिंह तेवतिया मुर्दाबाद। अभी ताली अंगड़ाई है, अभी ताली अंगड़ाई है। कितना दम है दमन में तेरे, कितना दम है दमन में तेरे, कितनी लंबी जेल है तेरी, कितनी लंबी जेल है तेरी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। हेलो हाँ जी, करण सिंह तेवतिया बोल रहा हूँ, जिलाध्यक्ष है जी। करण सिंह तेवतिया बोल रहा हूँ, जिलाध्यक्ष। कहाँ से? हेलो, कहाँ से बोल रहे हो? अरे भैया आवाज से ना आ रही। करण सिंह तेवतिया बोल रहा हूँ, बीजेपी जिलाध्यक्ष। बोलो। आप कौन बोल रहे हैं? पवन बोल रहा हूँ जी। जी, हाँ जी। पहले तो बोलने की तमीज सीख ले तू भैया, पहले तो। कैसे जी? हैं तो कैसे? ना बोलने की, ना कहा कह रहे हो ना बोलो, मतलब कैसे बोले करें तो नहीं होना पता कैसे बोले करें। अरे बताओ तो सही, काम तो बताओ आप। ना काम तो जब बताऊं, पहले तुम बोलने की वो सीख ले पहले तो। क्या मोबाइल कहते? लगे तुम बेलगाम हेरे लगे जाता, मतलब मोबाइल लगे तो ये पल पल में जितने भी यही है। आप क्या कहना चाह रहे हैं ये बताओ मुझे आप पहले। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि लोग आके करें भीखू के नंगला में एक ट्रांसफार्मर पास हुए पड़े हो और ट्रांसफार्मर लगवा दीजिए। सुन मेरी बात तेवतिया साहब, हाँ, आप तो कुछ भी लग रहे हो। जिस जो लैंग्वेज आपकी बोल रहे हो ना, मैं कुछ भी नहीं लगवाता। आपको जो करना कर लेना, मेरा नाम लिख ले, ठीक है? इलाज ही करूंगा, चिंता मत करे। तू मेरा इलाज कर दे, चिंता मत कर। अगर तू मर्द का बच्चा मेरा इलाज कर दे, लिख ले मेरा नाम, चल। और आ जाते हो। हेलो हेलो हेलो, बोलो। हाँ क्या क्या कह रहे हो जी साहब? आप बताओ क्या कह रहे? जब तुम्हें बैठे हो अब बोलो, क्या कह रहे तुम? क्या कह रहे? तुम क्या कह रहे? क्या कह रहे? तुम क्या कह रहे? तुझे इतने जूतान से मारूंगा तुझे हुई आकर के, तो याद रखोगा तुम। एक हाथ से तुझे हुई जूतान से काटूंगा, तुझे जेई बना दूंगा। तो एक मिनट सुन मेरी बात। हाँ सुन मेरी बात। हाँ, अगर तू अपने आप को लीडर समझ रहे हो ना, हाँ तो आप बैंक मुझे से नहीं निकाल बता फेंक दे, दियो। फिलहाल कहाँ से करने तू नहीं बता दे वैसे मुझे। तू मैं एक्शन ऑफिस में बैठा हूँ, आ जाओ। हैं? एक्शन ऑफिस में बैठा हूँ। कौन से ऑफिस में? एक्शन ऑफिस में बैठा हूँ मैं, परवल। ठीक है, वहीं आ रहा हूँ मैं, चलो आ जाओ। आ रहा हूँ। ऑडियो को तो आपने सुन ही लिया होगा किस तरह से आपस में फोन कॉल पर वाद विवाद हो रहा है। लेकिन जो पलवल के अंदर जो जिला प्रधान है बीजेपी के चरण सिंह तेवतिया जी, आप तमाम साथियों ने पूरे प्रदेश के अंदर देखा है, उसमें किस जिलाध्यक्ष की गलती है, पवन अग्रवाल जेई की गलती है, साफ तौर से उसमें देखा। लेकिन एक जो सत्ता का जो नशा है, वो जिला प्रधान होने के नाते सत्ता में बीजेपी की सरकार है, इस कारण से जो पवन अग्रवाल जेई को जो सस्पेंड किया गया है, हम पीडब्ल्यू मैकेनिकल वर्कर यूनियन के नाते हम उनकी घोर निंदा करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी पवन अग्रवाल जेई साहब की कोई गलती नहीं है। तमाम वो वीडियो सबके सामने है। अगर कहीं गाली गलौज की बात करी है तो जिला प्रधान तेवतिया ने करी है। जिस प्रकार से वो कह रहा है मैं वहीं आ रहा हूं ऑफिस में, जो हमने भी सुना, मैं जूता वहां काट कर अभी आ रहा हूं, मैं तेरे को सुधार दूंगा। जिस तरह से उनका जो चरित्र है, वो भी एक पार्टी के जिला अध्यक्ष है, इस तरह की भाषा उनको भी शोभा नहीं देती। जेई साहब की उसमें कोई गलती नहीं है। इसी प्रकार से लगातार 14 दिन होने के बाद एक जेई को इस प्रकार से सस्पेंड कर देना, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कर्मचारी, बिजली बोर्ड का जो कर्मचारी है, ये एक दिन छुट्टी नहीं कर सकता। चाहे बारिश हो, गर्मी पड़ रही हो, कितना ही तूफान हो, ये नहीं कह सकता अपने अधिकारी से, किसी से भी, भाई मेरा अधिकारी, मेरा कर्मचारी छुट्टी पे है। चाहे कितनी तूफान आ रहे हो, उसको लाइट ठीक करनी ही करनी है। इसी प्रकार से ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, ये जनसेवा का डिपार्टमेंट है और 24 घंटे हमारा कर्मचारी ड्यूटी देता है। लेकिन जिस प्रकार से जो हटमर्दी जहां के अधिकारियों ने कर रखी है, हम तुरंत प्रभाव से कहना चाहते हैं आपके इस माध्यम से, जो लगातार धरना चल रहा है, या तो इस जेई साहब को तुरंत बहाल किया जाए, नहीं तो हरियाणा प्रदेश के अंदर तमाम यूनियन है हरियाणा प्रदेश में इसका समर्थन करेंगी। जिस प्रकार से साथी सरपंच संघ के नेता ने बताया था, योगेश जी ने, अभी जो अडानी की गैस से जो एक वहां हादसा हुआ है, पूरे प्रदेश के अंदर जब फेडरेशन के लोग वहां आए थे, पूरे हरियाणा के
जेई, एसडीओ, एक्शन, एससी तक, हमारे पीडब्ल्यूडी, बीएनआर का एससी हो, पब्लिक हेल्थ का एससी हो, एरिगेशन का एससी हो, तमाम वहां आने के बाद, वहां जब हमने प्रदर्शन किया था, वहां सरपंच संघ के नेता भी थे। जब एक प्रदर्शन करने के बाद, क्योंकि जो एक क्लास अफसर होता है उसकी जो गिरफ्तारी की जो बात होती है सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। अब इस अधिकारी को हम गिरफ्तार कर रहे, लेकिन वहां के जो एसएचओ थे उन्हें बिगर परमिशन लिए उस अधिकारी को गिरफ्तार कर दिया। और जिस हिसाब से बता रहे थे प्रधान जी, जैसे कोई वो चोर या डकैत हो एससी पब्लिक हेल्थ का, उसको जिस प्रकार से उसका वीडियो बनाया, लेकिन जब वो ताकत पूरे हरियाणा प्रदेश का फेडरेशन और सर कर्मचारी संघ जिला पलवल के तमाम नेता, मैकेनिकल वर्कर यूनियन के तमाम कर्मचारी जब प्रदर्शन किया तो साथियों वो आपकी सबकी ताकत थी। जिस प्रकार से जेई का जो उन्होंने धारा लगाई थी उसको कैंसिल करके उसको जो जमानत दी गई है। और ये देखो मजे की बात, जब अंदर हम भी साथी थे, जो जज साहब थे उन्होंने कहा था एसएचओ साहब से, एसएचओ साहब इस एक्शन को कैसे गिरफ्तार कर लिया आपने? अगर गिरफ्तार करना तो अड्डानी को गिरफ्तार क्यों नहीं करके लाते? इसकी कोई ड्यूटी नहीं होती एक्शन की, एक्शन की कोई ड्यूटी नहीं है। जो साइड पे वहां रह काम देगा उसके लिए तो काफी स्टाफ है, कोई इंक्वायरी करते कुछ तो करते। तो जिस प्रकार से आपकी ताकत ने हरियाणा प्रदेश के अंदर जिला पलवल में एक इतिहास रचा है, जो पहली बार ऐसी धारा कैंसिल हुई। साथियों पॉलिटिकल पार्टी भी धारा कैंसिल नहीं करवा पाई, लेकिन ताकत थी, वही ताकत पवन अग्रवाल जी को एक कलम से बहाल करवाएगी। जो यहाँ अधिकारी बैठे हो या सीआईडी के साथी बैठे हो, ये साफ तौर से सुन लिया, ये तो अभी केवल सब डिवीजन पे ये प्रोग्राम चल रहा है। ऐसा ना हो जो आपके नेता यहाँ बैठे हैं जितेंद्र तेवतिया जी राज्य के नेता, ये प्रदर्शन भी करेंगे, रोड पे भी जाएंगे। साथियों फैसला ये करेंगे, हरियाणा प्रदेश का एक एक कर्मचारी पवन अग्रवाल जी के साथ है, आपकी यूनियन के साथ है। जो भी चाहे कितना लंबा संघर्ष चले, हम भी आपके साथ रहेंगे, आपके आंदोलन का समर्थन करेंगे। और शुद्ध बुद्धि दे यहाँ के अधिकारी को मैं कहना चाहता हूं, जो आपका नेतृत्व है उनसे बातचीत करके पवन अग्रवाल जेई को बहाल किया जाए, जो चार्जशीट करिए वो तमाम को खत्म किया जाए। और हम कहना भी चाहते हैं आपके स्टेज के माध्यम से, जो यहाँ के जिला प्रधान है बीजेपी के, अगर कार्रवाई करी जाए तो उसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कानूनन। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए तमाम यहाँ जो नेता बैठे, कर्मचारी बैठे, मैं तमाम कर्मचारियों का, नेताओं का हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करता हूँ। जय यूनियन, जय एकता। तो नारे हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 आवाज दो। आदरणीय साथियों, आपके बीच में मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन रजिस्टर नंबर 41, उनके राज्य प्रधान राकेश तंवर जी और हमारे राज्य के प्रेस सचिव योगेश शर्मा जी, और आपके बीच में बिजली बोर्ड के हमारी आन और शान जितेंद्र तेवतिया जी, और यहाँ के एसकेएस के प्रधान हमारे राजेश शर्मा जी, तमाम मेरे कर्मचारी साथियों, मेरे स्टेट नेता ने सारी बात आपके बीच में रख दी है साथियों। और ये सस्पेंड वगैरह तो साथियों ये कर्मचारी के गहने होते हैं, हम भी कई बार हो चुके हैं साथियों। क्योंकि संघर्ष जब कोई साथी करता है तो ये चीजें हमें सस्पेंड की नौबतें आ जाती हैं, तबादले की नौबतें आ जाती हैं साथियों, और इन चीजों से हम नहीं घबराते कभी कर्मचारी। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि साथियों जो हमने वीडियो देखी है उसमें इतना गंदा शब्द किसी भी अधिकारी को, किसी भी राज्य नेता को पावर नहीं है कि इस तरह से बोल सके किसी भी अधिकारी को। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम उनको कहते हैं अध्यक्ष जी से, या तो अपने आप को इन चीजों पे सहमति जता लें, नहीं तो मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन, सब कर्मचारी संघ यूनियन एक बहुत बड़ी यूनियन है, कहीं इसका लेना देना ना पड़ जाए। ये बहुत बड़ा संघर्ष खड़ा हो जाएगा पलवल के अंदर और चंद बच्चा यहाँ इकट्ठा हो जाएगा साथियों। अभी तो हमारे कोर कमेटियां यहाँ आ रही हैं, ड्यूटी लगाई हैं साथियों, कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पलवल जिले के अंदर पूरा हरियाणा का हर कर्मचारी नेता इकट्ठा हो जाए साथियों। तो मेरी अपील है अध्यक्ष महोदय जी से, तेवतिया जी से, कि इन सभी बातों को वो ध्यान में रखते हुए उसको समर्थन, मतलब अपना जो इन्होंने कार्रवाई करी है जिस हिसाब के साथ, उसे तुरंत प्रभाव से रद्द की जाए ताकि भाईचारा बना रहे साथियों। नहीं तो यहाँ कर्मचारी पूरे हरियाणा का इकट्ठा हो जाएगा।
मैं ज्यादा ना कहते हुए मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन की 41 जिला पलवल कमेटी के नाते से मैं आपको समर्थन करता हूं। जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे। साथियों, जय हिंद, जय एकता, जय संघर्ष। प्रेस सचिव योगेश शर्मा जी, जिला सचिव साथी वीरेंद्र चौहान जी, राणा जी, साथी रामजीत राणा जी, परवीन जी, हमारे बिजली के कर्मचारी साथियों विस्तार से मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपके बाच में आपको जिस तरह यहाँ समर्थन देने के लिए आए, एचपीसी वर्कर यूनियन की तरफ से मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और साथियों, ये एक हमारी एकता ही है और हमारे पास कुछ नहीं है कि हमारे भाईचारों की, कर्मचारियों की, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, हमारे कर्मचारी साथी हमेशा अपना एकता के साथ परिचय देते हैं और यही हमारी, चाहे कोई सरकार हो चाहे कोई हो, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, चरण सिंह तेवतिया मुर्दाबाद, चरण सिंह तेवतिया मुर्दाबाद। अभी तोली अंगड़ाई है, अभी तोली अंगड़ाई है। कितना दम है दमन में तेरे, कितना दम है दमन में तेरे, कितनी लंबी जेल है तेरी, कितनी लंबी जेल है तेरी। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। तो साथियों, विस्तार से आपके बीच में बातें रखी और आपको आश्वासन दिया कि आप अपने आप को अकेला ना समझें और केवल अभी तो एक ही विभाग आया है, अन्य और जो विभाग हैं वो भी आपके समर्थन में लगातार आएंगे और आपका हौसला बढ़ाएंगे। अब तक के इतिहास में जैसे आपने देखा है कि जिसने भी इन कर्मचारियों के मान सम्मान के प्रति चोट पहुंचाई है, जिसने भी किसी ने ये साहस किया है कि मैं बड़ा हूं और इन कर्मचारियों का मान सम्मान कोई नहीं है, ऐसे अनोखे उदाहरण हैं। चाहे बिजली का हो, चाहे सर्व कर्मचारी संघ के हो, चाहे अन्य जो विभाग हैं, सबके ही ऐसे उदाहरण हैं। और हर किसी को जो अपने आप को तानाशाह समझते हैं, जो अपना आपको ये समझते हैं कि हम पावरफुल है, शक्तिशाली है, हम अपनी लड़ाई को एक सही रास्ते से ले जाते हुए और अपनी लड़ाई को लड़ते हुए हमने हमेशा जीत हासिल की है। आज साथियों, जिस तरह आपको पता है कि हमारे कर्मचारी कम सुविधा होने के बावजूद जो मूलभूत सुविधा है, जो हमारे कर्मचारियों को टीएनपी मिलनी चाहिए, जो हमारे कर्मचारियों को एक वर्कलोड के हिसाब से आदमी मिलने चाहिए, और काम की इतनी व्यस्तता के कारण फिर भी हम आम जनता को पूरी जितनी संभव हो पाती है उतनी सेवा देने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारी निस्वार्थ सेवा पर, हमारे लगातार प्रयास करने पर कि हम जनता के ही अंग हैं
और कोई जनता को असुविधा ना हो। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो हमारे कार्य में बाधा डालते हैं लगातार, और ऐसे कार्य में बाधा डालने वाले को हमने हमेशा इलाज किया है, हमेशा उसको चेताया है। और अब हम आज 14-15 दिन के करीब हमारा धरना हो गया। हम प्रशासन को, शासन को, अधिकारियों को, सरकार को हम अपना शांतिपूर्ण ढंग से अपना धरना चलाए हुए हैं। हम अपना धरने के बाद जनता को बिजली मुहैया करवाने का काम करते हैं, लेकिन प्रशासन को और अधिकारियों को यह समझ नहीं आ रही कि शांति से कब तक काम चलेगा। और जब शांति से काम नहीं चलेगा तो हम पे वो काम भी आते हैं कि अधिकारी और यह जिला प्रशासन सारी पुलिस इकट्ठी कर ली थी, और लास्ट में जब उन पर कुछ नहीं बन पाया, उन्होंने हाथ जोड़कर यही प्रार्थना की थी कि अब आदमी अपने इकट्ठा ना करें। हम आपकी जो समस्या है, दिक्कतें, परेशानी है, उनको निश्चित तौर से दूर करेंगे। हम यहां के अधिकारियों से कहना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि जिस तरह आप मलाई मार रहे हो, जिस तरह इस जनता की कमाई को लूट खसोट रहे हो और कर्मचारियों के मान सम्मान के प्रति कोई ध्यान नहीं है, हम इसका भी इलाज करेंगे। साथियों, ये छोटे मोटे अधिकारी हैं, चाहे चरण सिंह तेवतिया हो या यहाँ के एक्शन एससी या एसटीओ हो, अपने आप को बड़े अधिकारी या पावरफुल समझ रहे हो तो वो उनके बहम है। हमने तो हरियाणा सरकार के मुंह में उंगली डाल के देखी है कई बार, और हरियाणा सरकार को चुनौती दी है कि हमारी लड़ाई जारी है और हमारी लड़ाई चल रही है। अगर आपकी ताकत है तो इस कर्मचारी की ताकत को रोक के दिखाए। और सरकार ने, चाहे सरकार पहले कोई भी रही हो, बंसीलाल जी की सरकार हुआ करती थी, उसको धूल चटाई, उसके बाद हुड्डा जी, भजनलाल जी और खट्टर साहब की जो पिछली सरकारें रही हैं, उनको भी हम चुनौतीपूर्ण लड़ाई लड़े उनसे। और ये जो सरकार है जो आई है, कोई अपने आप में वहम समझ रखा हो, गलतफहमी हो कि इन कर्मचारियों का काम करते हुए भी कोई बाल बांका कर देंगे, तो इस बात को वो दुरुस्त कर लें। ये हरियाणा का कर्मचारी है, लगातार अपने मान सम्मान के लिए, अपनी मांगों के लिए लगातार लड़ाई लड़ता आ रहा है। इसे संघर्षों की आदत पड़ी हुई है, इसे संघर्षों का अनुभव है, और इस अनुभवता के ही कारण ये लगातार इन्होंने संघर्ष जीते हैं। क्या मैं जो यहाँ का प्रशासन, सरकार और जो हमारे अधिकारी हैं, उनसे फिर यही कहना चाहता हूं कि आपको सद्बुद्धि दे कि ये जो कार्रवाई है इसको अमल में लाएं।
अन्यथा हमारी मीटिंग आज ही यूनिट की मीटिंग है, उसमें कोई और बड़ा फैसला लेने का फैसला करेंगे, क्योंकि शांति से इनके समझ में नहीं आ रही कि ये शांति से बैठे हैं, अपनी मांगों के लिए बैठे हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि इनकी जो समस्या है इनको हल किया जाए। मैंने एक्शन ऑफिस में भी यहाँ के जो अधिकारी है प्रेम सिंह रावत जी, उनसे कहा था कि वो एफआईआर जो रिसीव करवा के आए हैं उसकी हमें कॉपी दे दो, कोई आपके कहने से नहीं कर रहा, आप हमें रिसीविंग दे दो, एफआईआर हम आप करवा लेंगे, हमारे अंदर इतनी ताकत है। लेकिन वहां भी प्रेम सिंह रावत जी इसी ढुलमुल रवैया से ऐसे ही बात को ररा गए। मेरे साथ चलना जी, कल मेरे साथ चलना जी, वो अभी तक कल नहीं आई है। ये कितनी चमचागिरी कर लें सरकार की और सरकार के लोगों की। सरकार इनका भी इलाज करेगी। और जो मौजूदा प्रधान मुख्यमंत्री हैं सैनी जी, उन्होंने कह भी दिया कि अधिकारियों की चूड़ी टाइट करूंगा, इनकी चिंगाड़ निकालूंगा। उसका कर्मचारियों के प्रति नहीं कहा उन्होंने, और चिंगाड़ निकलेगी अगर कितनी चमचागिरी कर ले। अगर कहीं काम आएगा तो हमारा भाईचारा काम आएगा, हम ही काम आएंगे इनके बुरे वक्त में। और साथियों, मैं निश्चित तौर से आपको यह गारंटी देता हूं कि एफआईआर दर्ज भी होगी और चरण सिंह तेवतिया यहां के आपसे माफी भी मांगेगा। और जैसे मैंने पहले उदाहरण बताए, बिजली बोर्ड में राम रतन का उदाहरण है, जब वो भी हुड्डा सरकार में जब वो भी एमएलए थे, एक मंत्री का आदमी मिड़कोला में था। जब हमारा सारा स्टाफ, सारा ऑफिस मिड़कोला में इकट्ठा हो गया, जब हम गए थे, एक कल धर्मचंद जी ने बताया कि यमुनानगर का लड़का था, दीघोट में ड्यूटी थी, उसको बामनी खेड़े में वो क्वार्टर पर रहता था, उसको गोपालगढ़ के लोग उसे खींच के ले गए और पावर हाउस में जो तू हमारी बिजली बंद करता, उसको मारा पीटा, उसके साथ बदतमीजी की। और जब हमने एफआईआर दर्ज के लिए कहा, एफआईआर दर्ज प्रशासन ने नहीं की, क्योंकि उसमें भी जो मौजूदा जो सरकार थी उस टाइम, उनको संरक्षण था, उनका वो था सहारा। जब हमने नोटिस दिया थाने को कि अगर इतने तारीख तक आपने इन आदमियों को गिरफ्तार नहीं किया तो हम आपके थाने का घेराव करेंगे। एसएचओ ने, हमने तो लिखे थे 3-4 नाम, 14 आदमी अरेस्ट कर लिए थे। जब नेताओं का और एसपी और डीएसपी का फोन उनके पास आया, उन्होंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा एक भी, चाहे मेरी नौकरी समाप्त हो जाए। तो हमारा संघर्ष तो इस तरह का है कि हम एकदम बिल्कुल फैसला करते हैं आर पार का। जब तक जो भी अधिकारी और नेता हैं, जब तक वो बात को नहीं मान लेता है, मानेंगे, क्योंकि इनमें आदत है। एक कोई पकड़ लिया, कोई चोर, उसे कहा कि या तो भाई 100 प्याज खा ले, या 100 जूते खा ले, या 100 रुपए दे दे। उसने कहा क्या जी 100 प्याज खा लूंगा, उसमें 10-5 प्याज ही खबी, उसने मना कर दी कि जी 100 जूते बांध लो। जब तगड़े से आदमी ने 5-7 जूते मारे तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि मेरे से 100 रुपए ले लो। तो साथियों, ये अधिकारी और इन सरकार का यही रवैया है कि जब तक ये शांति से हमारा आंदोलन चला हुआ है, ये काबू में बस में आने वाले नहीं है। जब हमारा आंदोलन तीखा होगा, फिर आगे पीछे घूमेंगे, फिर
हमारे पीछे बोलेंगे कहाँ है नेता, बुलाओ, जो कहोगे वो करेंगे। तो साथियों, मैं ज्यादा ना कहते हुए आपसे यही अपील करूंगा, आप अपनी एकता को बनाए रखें, आप शांति रखें। जीत निश्चित तौर से 2 कदम रोजाना आपके सामने आगे चल रही है। निश्चित तौर से 100%, 101% आपकी जीत होगी। धन्यवाद साथियों।